मैं जानता हूँ कि आप भी इसी कश्मकश में हैं कि आइल्स के बगैर किसी तरीके से आप स्टडी अब्रॉड कर सकें, किसी भी ऐसे कंट्री में आप जा सकें जहाँ पर आप पैसा भी कमा सकें और लॉन्ग टर्म रेज़िडेंसी ले सकें, परमानेंट रेज़िडेंसी ले सकें और एट द एंड ऑफ़ द प्रोजेक्ट जो है वो आपको नेशनैलिटी भी मिले। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं इसमें ये बताने से पहले कि आप किस-किस कंट्री में आइल्स के बगैर जा सकते हैं, मैं आपके सामने एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो पेश करता हूँ। और रियल वर्ल्ड सिनेरियो कुछ इस तरह है कि बहुत सारे लोग इटली को चूज़ करते हैं, जो कि नो डाउट इज़ अ ग्रेट कंट्री फॉर स्टडी। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि इटली की अपॉइंटमेंट्स का जितना ज़्यादा क्राइसिस आपको पाकिस्तान से देखने को मिलेगा, आई डोंट थिंक सो किसी और कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इटली सस्ता भी है। इटली में आप आइल्स के बगैर भी जा सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ़ द डे अगर आपकी इटली की अपॉइंटमेंट नहीं आएगी, तो आपके वो पैसे भी, वो टाइम भी ज़ाया होगा। और हर टाइम पे आप अप्लाई नहीं कर सकते किसी कंट्री में, तो आपको फिर से अगले सेमेस्टर का या अगले इनटेक का वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए वो कंट्री चूज़ करें जिसमें आपकी एडमिशन के चांसेस भी हाई हों और एट द एंड ऑफ़ द डे आपको उस कंट्री का स्टडी वीज़ा भी मिले। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आप आइल्स के बगैर अप्लाई करते हैं। आपका आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि आइल्स के बगैर कहाँ पर, किस यूनिवर्सिटी में, किस तरह एडमिशन मिलेगा, और आप इसी उम्मीद से अप्लाई करते जाते हैं 1, 2 या 3 कंट्रीज़ में, और एट द एंड ऑफ़ द डे अगर आपको तीनों यूनिवर्सिटी से नहीं आता एडमिशन लेटर, तो आपका वो टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए मेरी आपको अव्वल सजेशन यही है कि आप आइल्स करें, या अगर आइल्स नहीं भी करना, आपको पीटीई आसान लगता है, पीटीई आपको सस्ता पड़ता है, आप पीटीई कर लो। लेकिन पीटीई की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंट्रीज़ में पीटीई डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं होता। 2 ही ऐसे ग्लोबली एक्सेप्टेड इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट हैं जो आपको करने चाहिए, जो कि एक्सेप्टेड हैं हर कंट्री में, जिसमें आइल्स है और टोफल है। तो इसलिए कोशिश करें कि आइल्स कर लें। आसान है, मुश्किल है, थोड़ी मेहनत कर लें अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। आइल्स कर लें, आइल्स 6 या 6 से ऊपर जितना भी बैंड होगा वो आपके लिए बेहतर है। कुछ कंट्रीज़ में लो बैंड भी चल जाता है, 5.5 पे भी एडमिशन हो जाता है, 5 पे भी कुछ कंट्रीज़ में एडमिशन हो जाएगा। तो अगेन टारगेट आपने करना है कि कौन सी कंट्री में जाना है, और वो टारगेट आप सिर्फ इसी सूरत में कर सकते हैं कि आपको पता हो कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। दो तरह से आपको कॉस्ट एस्टिमेशन करनी पड़ेगी। एक वो जो कॉस्ट है जो लगनी ही लगनी है, और दूसरी वो जो बैंक स्टेटमेंट की कॉस्ट आपको लगेगी। वो कॉस्ट नहीं होती, वो बेसिकली आपकी या तो इन्वेस्टमेंट होती है या आपके बैंक में पैसा पड़ा होना चाहिए। अगर आप बात करें जर्मनी की या बेल्जियम की, तो इन 2 कंट्रीज़ में आपको 40 लाख का ब्लॉक अकाउंट सबमिट करना पड़ता है। वो ब्लॉक अकाउंट, अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ब्लॉक अकाउंट क्या है, तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि ब्लॉक अकाउंट एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट होता है जो आपको वीज़ा के लिए जर्मन या बेल्जियम बैंक में अपने पैसे भेजने पड़ते हैं, और फिर यहाँ आने के बाद वो बैंक आपको मंथली बेसिस पे पैसे वापस कर देता है। इसके अलावा तमाम कंट्रीज़ में यूरोप की आपकी स्टेटमेंट चल जाती है। मिनिमम स्टेटमेंट, अगर शेंजन ज़ोन की कंट्रीज़ की बात करें तो मिनिमम स्टेटमेंट आपकी 20 लाख की चाहिए होगी। फ्रांस में 20 लाख में काम हो सकता है, 20 से 25 लाख में। और हाईएस्ट जो स्टेटमेंट है वो आपकी नीदरलैंड के लिए चाहिए होती है, तकरीबन 60 लाख की स्टेटमेंट। अगर उससे नीचे आएँ तो 40 लाख की स्टेटमेंट में आपका फ़िनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिर आपका स्पेन भी आ जाएगा। फिर आप और मज़ीद कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप लो कॉस्ट की बात करें जिसमें 20 लाख से 25 लाख की आपको स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है, तो वो है लिथुआनिया, लाटविया, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप 20 से 25 लाख की स्टेटमेंट में आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉस्ट होती है। कॉस्ट में आपकी एप्लीकेशन फ़ी आती है, अगर किसी कंसल्टेंट से आपने प्रोसेस करवाना है तो उसकी कुछ फ़ीस होगी। फिर आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर की फ़ीस होती है, डिपेंड करता है किस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उसकी क्या फ़ी का प्रोसेस है। तो समटाइम्स आपको 1 सेमेस्टर की फ़ीस या समटाइम्स आपको 1 साल की फ़ीस भी देकर आनी पड़ती है। यूरोप में जो आपको मिनिमम फ़ीस देखने को मिलेगी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, वो 700, 500, 600, 700, या जो फ्रांस में है वहाँ से लेकर आपको 1500, 2000 यूरो की फ़ीस देखने को मिलेगी। और ऑफ़ कोर्स अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो फिर ये फ़ीस 2 गुना ऊपर आप कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम फ़ीस आपको 2000, 2500
पर सेमेस्टर देखने को मिलेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता हो तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस जगह पे आप अपने बजट के हिसाब से जा सकते हैं। हर कंट्री में आइल्स के बगैर आपको कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जो आपको आइल्स के बगैर एडमिशन देती हैं। ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसने स्पेसिफाई किया हो कि हम आइल्स के बगैर आपको वेलकम करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वेबसाइट के ऊपर ये मेंशन होता है कि अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में है यूनिवर्सिटी लेवल की तो फिर हम आपका एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं। तो इस इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो बैचलर के एप्लीकेंट्स होते हैं उनके लिए आइल्स या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है, क्योंकि जो उन्होंने प्रीवियस हाई स्कूल एजुकेशन ली होती है वो जनरली, हमारा चूँकि कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है तो वो इंग्लिश में नहीं होती, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। इसलिए बैचलर के लिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट 99% ऑफ द टाइम मैंडेटरी होता है। अलबत्ता मास्टर में आपके काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हर मुल्क में मिल जाएंगी जो आपको आइल्स की एग्जाम्शन यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश के ऊपर एडमिशन देती हैं। तो इसलिए ये रिसर्च होती है पूरी, आपके पास कोई ऐसी ग्लोबल या नेशनल डेटाबेस किसी भी कंट्री की नहीं है जहाँ पर आपको ये फ़िल्टर लगाकर यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएँ कि जी जो आइल्स के बगैर एडमिशन देती हों। इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो यूनिवर्सिटीज़ ढूँढनी पड़ती हैं कि जहाँ पर आइल्स के बगैर आपका एडमिशन हो। तो आई होप कि इस छोटी सी एक वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आपके बजट के हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आइल्स की रिक्वायरमेंट है नहीं है उसके हिसाब से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे पाया हूँ। अगर आपको हमसे प्रोसेस करवाना है, हम बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ का प्रोसेस करते हैं, आप टीम से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हम प्रोसेस हमारा आइल्स के साथ होगा या किसी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट के साथ होगा, क्योंकि वही एक सही वे है जिससे आपका टाइम बचेगा और आप एक अच्छी कंट्री में जा सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप आइल्स के बगैर ट्राई करते हैं या किसी कंसल्टेंट के थ्रू ट्राई करवाने की कोशिश करते हैं तो वो आ जाके आपको एडमिशन तो दिलवा देगा, क्योंकि उसने पैसे तो अपने वो जाने नहीं देगा हाथ से। तो वो क्या करते हैं, वो या तो आपको साइप्रस में फंसा देते हैं या हंगरी में भी फंसा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर आपको ऐसे कोर्स में फंसा देंगे जो ना तो आपका करने का मूड होगा और ना वहाँ जाके आपसे उसके फ़ीस मैनेज होगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि बजाय इसके कि आप किसी लूप में फँसें, किसी ट्रैप में फँसें, आप खुद से मेहनत करें या फिर आइल्स करें और सही कंट्री में डायरेक्टली अप्लाई करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको एक दूसरी वीडियो में ये भी बता सकूँ कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है इस टाइम पे। जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, व्हाटएवर जो भी कंट्री बेस्ट होगी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, जिसका वीज़ा रेशो भी हाई होगा और आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी कम से कम होगी। तो मेरे साथ जुड़े रहें, फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।